ओम आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, शुक्रवार 14 जून की मध्य रात्रि सूर्य ग्रह वृषभ राशि की यात्रा पूरी करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सूर्य ग्रह को सूर्य नारायण के नाम से पुकारा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर वेदों में सूर्य को आत्मा कहा गया है। अर्थात संसार में समस्त जीव मात्र का बिना आत्मा के इस संसार में रहना असंभव होता है, इसलिए सूर्य आत्मा का कारण होता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में समस्त सूर्यादि नवग्रहों का राजा कहा गया है। राजा अर्थात समस्त प्राणी मात्र को हर तरह से संबंधन संवर्धन करने वाला ग्रह। जी हाँ प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह लगभग एक माह तक एक राशि में रहने के पश्चात राशि परिवर्तन करता है और परिवर्तन की अवधि को संक्रांति कहा जाता है। वर्ष 2024 में 14 और 15 जून की मध्य रात्रि 12:27 में सूर्य ग्रह वृषभ राशि की यात्रा पूरी करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी अवधि को आषाढ़ संक्रांति भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार संक्रांति का पर्व अत्यधिक पुण्यदायी होता है। प्रिय दर्शकों, यदि हम वर्ष 2024 की बात करें तो सूर्य ग्रह 14 तारीख की मध्य रात्रि 12:27 में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए शुक्र सूर्य संक्रांति की जो पुण्य वेला रहेगी वह रहेगी 15 तारीख को प्रातः 5:27 से लेकर 7:21 तक तो अमृत पुण्य काल रहेगा और तदुपरांत प्रातः 5:23 से लेकर 12:47 तक संक्रांति का पुण्य वेला रहेगा। स्नेह दर्शकों, ज्योतिष के अंदर सूर्य को आत्मा कहा गया है। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को सूर्यादि नवग्रहों का राजा कहा गया है। यदि जातक की पत्रिका में सूर्य अनुकूल हो तो व्यक्ति को हर तरह से मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, तो वहीं यदि व्यक्ति की पत्रिका में सूर्य प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को अल्प मात्रा में ही सम्मान प्राप्त होता है और साथ ही साथ अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न के बावजूद बमुश्किल अपना जीवन यापन कर पाता है। प्रिय दर्शकों, आषाढ़ संक्रांति की पावन बेला पर सूर्य ग्रह वृषभ राशि की यात्रा पूरी करके मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। इस संक्रांति के दिन विशेष रूप से शास्त्रों में कहा गया है कि चावल, गुड़, कांसे का कोई बर्तन दान देना हर तरह से उन्नति और लाभदायक रहता है। यहीं से ही वर्षा ऋतु भी प्रारंभ होती है। कहीं कहीं कई क्षेत्रों में इस दिन सिलबट्टे का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि सिलबट्टे को हिंदुस्तान के बहुत से क्षेत्रों के अंदर मां भूदेवी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सिलबट्टे को पहले गंगा जल दूध से शुद्ध करके गंधाक्षत आदि करके पूजन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, जब सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में तो उनका वहां पर बुध और शुक्र से होगा मिलन। सूर्य और बुध के मिलन से बनेगा बुधादित्य। जब जब सूर्य और बुध मिलते हैं तो सूर्य के परम मित्र बुध ग्रह, इन दोनों की युति से सूर्य को भी बल मिलता है और बुध ग्रह को भी
बल प्रदान होता है। अपितु जब जब सूर्य और शुक्र की युति होती है, यह युति योग कारक नहीं मानी जाती, क्योंकि सूर्य एक और जहां आत्मा का कारक होता है, मान सम्मान का कारक होता है, तो वहीं शुक्र ग्रह भौतिक संसाधनों का कारक होता है। लेकिन सूर्य के सन्निकट शुक्र के आते ही शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है। इसलिए सूर्य और शुक्र की युति को ज्योतिष संहिता के अंदर उत्तम नहीं माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अग्नि तत्व के कारक सूर्य ग्रह सिंह राशि के साथ कृतिका नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र के स्वामी सूर्य ग्रह लगभग 32 दिन तक मिथुन राशि में रहने के पश्चात 16 जून को प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। इसलिए दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 14 जून से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य ग्रह जब तक गोचर करेंगे मिथुन राशि में, आपकी राशि अर्थात व्यक्तिगत आपके जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। इस गोचर को आप जान पाए अपनी चंद्र राशि के अनुसार। राशि पर प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे एक आग्रह, यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साह वर्धन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, राशि पर प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं तुला राशि के जातक। सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं एकादशी के स्वामी। एकादश भाव होता बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन, और अब सूर्य ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके भाग्यस्थान में। सूर्य ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर। आपके लिए भी सूर्य ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारण है। धन लाभ के योग बनते हैं, भाग्य के कपाट आपके खुलेंगे, पारिवारिक जनों के साथ आपके मधुर संबंध होंगे और साथ ही साथ भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। निश्चित मान के चलेगा इस अवधि में आपके पद प्रमोशन की परिपूर्ण योग बनते हैं। क्या करें तुला राशि के जातक? इस अवधि के अंदर रविवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर लाल फल समर्पित कर दीजिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को रविवार के दिन लाल वस्तु दान दीजिए। सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं 10 में अर्थात प्रोफेशन के कारण, और अब यह प्रवेश कर रहे हैं आपके अष्टम भाव और इनकी दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव। वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवधि में हर तरह से अलर्ट पर रहना, अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से सचेत रहना होगा, अन्यथा आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं में आपका अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो सकता है। इस अवधि में आप किसी भी तरह का पैसे का लेन देन न करें, अन्यथा आपको हानि की योग आपके बन सकते हैं, आपको हानि हो सकती है। यदि आप व्यवसायी हैं और आपकी राशि है वृश्चिक, इस अवधि में आपको अधिक प्रयास और प्रयत्न करना होगा, तभी आपको व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। क्या करें वृश्चिक राशि के जातक? सूर्य को नित्य अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। निश्चित सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय धनु राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं भाग्येश के स्वामी, और अब यह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर गए हैं। लगन पर दृष्टि रहेगी, गजब की स्फूर्ति आपके मन में रहेगी, आपके अटके हुए काम पूरे होंगे, दाम्पत्य सुख में आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, मतभेदों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा और विगत लंबे समय से जो आपको रोग और व्याधि से आप परेशान थे, उन सब से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। क्या करें? तांबे के लोटे में जल रखकर सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित मान के चलेगा आपको इस अवधि में सूर्य ग्रह का अनन्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, लगभग 32 दिन तक अर्थात 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक जब तक सूर्य ग्रह गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तब तक आपकी राशि पर रहेगा सूर्य ग्रह का इस तरह का प्रभाव जो आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाया है।
यदि इस अवधि में आप रखते हैं सावधानी और करते हैं सूर्य ग्रह से संबंधित इन विशेष उपायों को, तो निश्चित आपको सूर्य ग्रह का अनुकंप आशीर्वाद प्राप्त होगा। सूर्य ग्रह के कष्टों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी अथवा अपने पारिवारिक जनों की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ घर, फैक्ट्री या ऑफिस के वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपना उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।